ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही प्यारी सी कहानी का शीर्षक है एक अनोखा पात्र। दोस्तों, एक समय की बात है, एक साधु ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का समय था। उसी समय सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात है, साधु को सामने ही सम्राट मिल गए। साधु ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कुछ भी दे दे, लेकिन शर्त यही है कि मेरा यह पात्र पूरा भर जाए। मैं हर किसी से बोलकर थक गया हूं, लेकिन यह पात्र कभी भरता ही नहीं है। सम्राट हंसने लगे और बोले, तुम पागल मालूम होते हो। साधु ने कहा, पागल न होते तो साधु ही क्यों होते सम्राट? सम्राट ने अपने मंत्री से कहा, इस पात्र को सोने की मोहरों से भर दो और इस साधु का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि आप इसे भरने की कोशिश करते हैं तो शर्त यह है कि जब तक पात्र भरेगा नहीं, मैं इसे पीछे नहीं हटाऊंगा। सम्राट ने घमंड से कहा, तू घबरा मत, इसे हम सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरातों से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। जब सोने की मोहरें डाली गई और वह गुम हो गई, हीरे डाले गए और वह भी खो गए। लेकिन सम्राट भी जिद्दी था। फिर वह साधु से हार माने, यह भी तो उसे जचता नहीं था। यह समाचार राजधानी में पहुंच गई। समाचार सुनकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना खाली करता चला गया। उसने कहा, आज दांव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा मगर उसका पात्र भरकर ही रहूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी ना खाली होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरना था सो नहीं भरा। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर दो, आपने मेरी अकड़ निकल दी। अच्छा किया, मैं तो सोचता था कि मेरे पास अक्षय खजाना है, लेकिन यह आपके छोटे से पात्र को भी मैं नहीं भर पाया। मैं हार गया, आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने व्यर्थ ही आपको वचन दिया था आपका पात्र भरने का। मगर जाने से पहले आप एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि यह पात्र क्या है, किस जादू से बना है? साधु हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के हृदय से बनाया गया है। जैसे आदमी का हृदय कभी भरता नहीं है, वैसे ही यह पात्र भी नहीं भरता है। इस जिंदगी में कोई और चीज तुम्हें छका नहीं सकेगी। इसमें कितना भी धन डालो, खो जाएगा और तुम्हारा यह पात्र खाली का खाली ही रहेगा। यह केवल परमात्मा के प्रार्थना से ही भरेगा।
क्योंकि अनंत है हमारी प्यास, अनंत है हमारा परमात्मा, और अनंत को सिर्फ अनंत से ही भरा जा सकता है ना दोस्तों।